होगी होगा। बोले श्री बलराम जी महाराज की, दयाल की। और ये जो यशोदा की गोद में बैठा है ये सबका आकर्षण करेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की, नंद नंदन भगवान की। नामकरण संस्कार क्या ये कार्य गर्गाचार्य जी के द्वारा गौशाला में बैठ करके गौ माता के सानिध्य में पूर्ण हुआ। और इसके बाद भगवान अनेक लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। अब भगवान ये बच्चे को चुप बिठाओ जो सामने बैठे। अब भगवान थोड़े से बड़े हुए, और जब भगवान थोड़े बड़े हुए तो भगवान ने एक दिन जिद करी। रात्रि के समय जब मैया आंगन में बैठ करके माखन बना रही थी तो कन्हैया गुठमन गुठमन चलते चलते, अब आ जाओ, बाल लीला का आनंद कुछ और ही है ठाकुर की। भगवान गुठमन गुठमन चलते चलते माइक की जरूरत नहीं पड़ रही उनकी, पकड़ो रे आई वाली दीवार खोलने में निकल जाएगा वो। पकड़ो कौन है, ऐसा गया वो कि बिल्कुल दीवार में छेद करके ना शक्ति वो बंद वही क्यों आनो ये बंद नहीं वही रहा। आइए आपका ध्यान कथा में चाहूंगा। भगवान एक दिन गुठमन गुठमन चलते चलते चौक में पहुंच गए। मैया अपना कार्य कर रही थी, माखन बना रही थी। तो मैया से कन्हैया ने कहा कि मैया चंद्रमा को देखा आकाश में। तो भगवान ने जिद पकड़ ली। भगवान ने कहा मैया मुझे चंदा चाहिए। क्या कहा भगवान ने, मुझे चंदा चाहिए, चंद्रमा चाहिए। तो मैया ने कहा अब इसको चंद्रमा कहां से लाके दूं, कोई बाजार से लाने की चीज तो है नहीं। ठीक है, अब एक बात समझ लेना जितने बैठे हो, ये जो लोग दुनिया में कहते हो ना तेरे लिए चांद तारे तोड़ के लिए आऊंगी, उनसे कहना भगवान की माता जी से नहीं छूटा था वो चंदा। हाँ, जब भगवान ने खुद ने मांगा तो ये दुनिया का झूठा व्यवहार है, उनको समझाना कभी ये कथा सुना के पीटा कि देखो भैया ऐसा है, इतने बड़े बड़े डिग्री नहीं हाँकने अपने, भगवान ने मांगा तो उनकी माता जी भी तोड़ के लाई। भगवान ने जीत करी चंद्रमा की, चंदा चाहिए चंदा चाहिए। तो माँ ने एक जल की थाली भरी और थाली में जल लेकर के आगे बालकनी में रख दिया खुले में, जहां चंद्रमा का प्रतिबिंब उस जल के अंदर दिखाई दिया। माँ ने कहा ये देख ये आ गया चंद्रमा तेरे पास। ये तो भगवान है, इन्होंने जल में हाथ मार के बोला कि नहीं तुम झूठ बोलती हो, ये तो जल है, चंद्रमा कहाँ। भगवान जिद करने लगे मुझे चंदा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंद्रमा चाहिए, चंदा चाहिए। अब मैया ने कहा कहां से लाके दूं। तो मैया ने बात बनाई, और पता है मैया ने क्या कहा, सुन लाला तू चंदा की क्या बात करता है, तेरे लिए है ना चंदा जैसी दुल्हन लेके आऊंगी। मैया ने क्या कहा कि चलो कम से कम चंद्रमा से तो हटेगा, अंतरिक्ष में कौन जाए, धरती की बात कर ले अपन इससे। तो सुन कि लाला ऐसा कर, कुछ है क्या, एक मिनट। जीत करने लगे कन्हैया और मैया से जीत कर रहे हैं। हट पकड़े नंद लाला। एक तो तुम खड़े मत होना, तुम सबरे अच्छा कुछ ऐसे जिनकी सूद आखिर में बनती के चले, ये खत्म इन कर पाते आज बैठ के थोड़ा सा सुन लो। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा। चंदा लाले चंदा लाले चंदा लाले, चंदा लाले चंदा लाले चंदा लाले। हट पकड़े ओ हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा लाले।
पकड़े नंद लाला मैया की मोहि चंदा लाले। लगे बजाने ताली, कृष्ण कन्हैया खुश होकर के लगे बजाने ताली। मैया के बहकावे में आ चुके हैं माया धारी, मैया के बहकावे में आ चुके हैं माया धारी। हट पकड़े नंद लाला मैया की मोहि चंदा लाले। सच्चिदानंद भगवान की। जब चंद्रमा मांगने की भगवान बार बार जिद करने लगे तब मैया ने कहा तू चंदा की क्या बात करता है, तेरे लिए ना एक चंदा से दुल्हन लेके आऊंगी बहुत सुंदर। तो अब जैसे भगवान ने सुना कि चंदा से दुल्हन लेकर के आऊंगी तो भगवान ने चंद्रमा को तो भूल गए और वो दुल्हन याद कर लिया। अब बोले लाड़ी चाहिए, अभी के अभी चाहिए, इसी वक्त चाहिए, ला के। अब माँ ने कहा चंद्रमा तो थाली में दिखा दिया, लाड़ी कहाँ से लाऊं? अभी ले आऊंगी तो सरकार ये छोरा तुम्हारा बालिक नहीं हुआ उससे पहले कहाँ से ला के? बोले नहीं अब तो मुझे लाड़ी चाहिए। और मैया से जिद करने लगे कि मैया ब्याह करवाई। अब इस ये 2 लाइन का भजन है, इस लीला का है, गा लेते हैं, लेकिन इस पे वही नाचना जो कुंवारे हो। गड़बड़ मत कर देना, ये कुंवारों के नाचने का है ये। हाँ, अब भैया जीत करे मेरे को चाहिए दुल्हन चाहिए, तो लाला जीत कर रहा है दुल्हन चाहिए दुल्हन चाहिए दुल्हन चाहिए। और कन्हैया कह रहे मैया ब्याह मेरो करवाई, ओ मैया ब्याह मेरो करवाई दे मोर, माथे पर बंधवाई दे लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। मैया ब्याह मेरो करवाई दे, मैया ब्याह मेरो करवाई दे मोर, माथे पर बंधवाई दे लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की। ओ लाई दे दुल्हनिया जमुना पार की।
सच्चिदानंद भगवान की जय। देखो ऐसा है, ये कुंवारों का था। अब जो बच्चे नाते वो तो ठीक है, डॉक्टर साहब का अबार भी मन नहीं मान रहा, ये दौर था अना घर वाला देख लीजिए ना सकती। आनंद है, भगवान की भक्ति का आनंद है। इसलिए कहते हैं कि पैसा पैसा धन धन क्या करते हो बताओ। अभी कोई तुम्हारे हाथ में ला के करोड़ रुपया रखे और कि तुम उड़ जाओ, इसके बदले में हमें कथा सुनने दो, तो बोलो कथा में जो आनंद है, नाम के धन में जो आनंद है, वो संसार के धन में नहीं है। क्योंकि यहाँ तो कहा किसी महापुरुष से कि पैसे से हुस्न को बिकते भी देखा। आप पैसे की क्या बात कर रहे हो? दुनिया के अंदर जो स्थिति चल रही है कि पैसे से हुस्न को बिकते भी देखा और पैसे से दंपत्ति को झगड़ते भी देखा। बोल रहा हो रहा है कि नहीं संसार में? अब आता मूल एक गंभीर प्रसंग के बीच में प्रवेश करे, वो ध्यान से चलिएगा कि पैसे से हुस्न को बिकते भी देखा और पैसे से दंपत्ति को झगड़ते भी देखा और पैसे से मुलजिम को छुटते भी देखा। पर ये पैसा सारा काम करा रहा है उठपटांग। इसका प्रभाव ऐसा समझो क्या? क्योंकि क्या है ना कि काजल की कोठरी में जाओ तो दाग लागे ही लागे और भगवान के सत्संग में आओ तो नाम को रंग लागे ही लागे। तो आ जाओ इसमें। अरे इस धन और पैसे के चक्कर में तो यहाँ महापुरुष कह रहे हैं कि पैसे से हुस्न को बिकते भी देखा और पैसे से दंपत्ति को झगड़ते भी देखा, पैसे से मुजरिम को छुटते भी देखा और पैसे से कुलहीन को परंते भी देखा। सारे कुकृत्य कर सकते हैं इसके बल पे आप, लेकिन अगर इसके बल पे सुकृत्य करोगे तो आपका धन, आपकी कोड़ी भी सफल हो जाएगी। ये वैष्णव बैरागी परिवार जो आयोजन कर रहा है, हमारी माता जी बैठी है कर रहे हैं, क्यों? इनका धन पवित्र हो गया। ये पैसा यहाँ लगे तो काम का है, दुनिया में लगाओ तो लगाओ, अस्पताल में लगाओ, कोर्ट में लगाओ, थाने में लगाओ, कहीं के लगाओ, जहाँ लगाओ, फिर कौन रोक रहा है? वो यहाँ लगा दो तो वहां नहीं लगाना पड़ेगा। अच्छा एक बात बताओ, बेटे की शादी में 50 लाख खर्च करो और भगवान के 7 दिन के ब्याह में 5 लाख खर्च करो, बोलो वो 50 लाख स्वर्ग ले जाएंगे कि ये 5? जल्दी बोलो। तो बात सही है कि नहीं? और वहां 50 लाख या करोड़ खर्च करने के बाद भी पक्का है कि ताती रोटियां मिल जाएगा? बोलो पक्का है? भरोसा है? 6 महीने बाद ही खबर आ गई बेटा बहू की, माँ बाप के सामने की जाओ अपने तो नहीं बने हो जो कर लो। तो पिता भी बोले ने, माँ भी बोले क्यों रे तेरी शादी में सगरा तो धन खर्च किया ने, इतने लोगों को जिमाया ने, इतने तरह के पकवान बनाए ने, हाथ जोड़ जोड़ के जिमाए, उसके बाद भी तू यूं कह रहा? तो इससे तो ये कथा में खर्च करने का काम बढ़िया है, धर्म में लगाने का। इसका मतलब ये नहीं छोरा छोरी की शादियां कराना बंद कर दो, यूं नहीं कह रहा हूं मैं एक बात समझा रहा हूं आपको, समझने की बात है क्या? समझने की बात, विचार करो क्या स्थिति संसार के अंदर होती जा रही है। और आप देखना और देखो, आपने धन खर्च किया बेटों के या संसार के किसी भी काम में और बारात लेके गए आप, यही भीड़ जो यहाँ बैठी है, यही भीड़ बारात या जितने देख लेना डॉक्टर साहब, ये भीड़ जो यहाँ शांत बैठी है, सिंह साहब बैठे हमारे, किधर गए सिंह साहब? देख लेना ये जो भीड़ इतनी संख्या में यहाँ शांत बैठे, इनको बारात ले जाओ आप, बोलो। नहीं नाचे को तुम्हारे एक ही चीज ध्यान आती है, ताली कूटो या जमीन कूटो, वो बात नहीं हो रही। सुनो मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये जो भीड़ धर्म में और संसार में खर्चे में अंतर समझ लो। ये जो भीड़ इस पंडाल में बैठी है, इतने शांत होकर नहीं ऐसे मौसम में भी सुन रहे हो। सबसे पहले तो बरखेड़ा और जहां जहां से भक्त पधारे हैं, ऐसी गर्मी में बैठ करके भी आप कथा सुन रहे हो, बड़ी संख्या में आ रहे हो। आपको और आपकी इस तपस्या को मैं व्यासपीठ से प्रणाम करता हूँ, अपने लिए ताली बजाओ। बहुत बड़ी बात है ये। क्यों कर रहे हो? ये भगवान के लिए तप रहे हो, तो आज आपको कह रहे हैं जीवन का अंतिम समय आएगा तो भगवान आपकी इस तपस्या को पूर्ण कर देगा।
पर बैठे रहना, प्रतीक्षा करते रहना, परीक्षा के चक्कर में मत लग जाना। तो मैं यही कह रहा था कि ये जो भीड़ है ये बारात ले जाओ। अभी कोकी साहब आपको यहाँ भंडारा भोजन कराए, मान लो ऐसा कर दिया, तो यहाँ जो पंडाल में अगर किसी को भोजन कराया जाता है या प्रसाद दी जाती है तो वो मोहन भोग भी बांटो यहाँ पे, तो मोहन भोग ठंडा भी हो जाए, या पूड़ी खिलाओ ने पूड़ी तेलान दिया जाए, तो कोई कहे यहाँ इस पंडाल में ये तेलांदी है रे, अरे कि प्रसादी है ले लो, जल्दी बोलो। यहाँ की प्रसाद ठंडी हो, तेल से लथपथ हो, कैसी हो, पर व्यक्ति क्या कहेगा, ए भाई कैसी भी है प्रसादी है ले लो। इनमें की प्रसादी यही मेल दे ब्याह में, तो बोलो यही भीड़ बड़ा बेच जगह पापड़ा कल्ला कर दे, बोलो है क्या समझ रखा है हमको, ये व्यवस्था हमारी बारात की, ठंडा नहीं न गरम नहीं न ये नहीं न वो नहीं न वो, यहाँ का यहाँ देखो, बोलो। तो बताओ, इसी दृश्य से पता चल जाता है कि संसार का वो दृश्य हमें गर्त में लेके जाता है और यहाँ पे लगा अर्थ हमें परमार्थ तक लेकर के पहुंच जाता है। इसलिए बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे करो, करना है तो भजन करो और भगवान की शरण में बने रहो, भगवान के चरणों में बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। एक दिन जरूर आएगा कि मन होना मत बावरे उदास, वो सांवरा जरूर आएगा। गाएंगे नहीं हम, मन में रखना विश्वास, वो सांवरा जरूर आएगा। इसलिए यहाँ बैठ के 7 दिन खाली एक ही बात मांगना है, कहना है क्या, भक्ति करता। बोलो, आज आपको बोलना पड़ेगा। हाँ, ये अगर सुन लिया नहीं भगवान ने, यहाँ का यहाँ सुन जाएगा। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु ऐसो देवो नीवर। भक्ति करता छूटे मारा प्राण, प्रभु जी ऐसो देवो नीवर। मांगो जन्म जन्म तेरो साथ, प्रभु ऐसो देवो नीवर। मांगो जन्म जन्म
भगवान की जय। विचार करो, विचार। अपन यहाँ भक्ति करने बैठे हैं, भीड़ करने थोड़ी बैठे हैं। ये जितने बैठे हैं, जो भीड़ दिखाई दे रही है, भीड़ करी नहीं है, ये भक्ति करने के लिए सब इस पंडाल में आए हैं। वरना भीड़ करना कोई बड़ी बात है? हाँ बजाओ, अपने लिए बजाओ। वरना कोई भीड़ करने कोई बड़ी बात है? कहीं क्यों भगत जाए? कोई बड़ी बात है? दारू पी के कोई अभी रोड पे लौटने लग जाए, वहां भीड़ हो जाए तो कोई वो भगत थोड़ी है? सब खूब भीड़ हुई, खूब भक्ति हुई वहां। कोई पी के वहां लौटे अभी रोड पे तो वहीं हो जाए। कोई बंदर वाला बंदर न चाहे तो वहां हो जाए। ये कोई भीड़, यहाँ भीड़ क्यों है? ये भक्ति के लिए और भजन के लिए और भगवान को प्राप्त करने के लिए आप बैठे हो। इसलिए आपको कह रहे हैं आज 5वां दिन है, 2 दिन और बचे हैं। इन 7 दिन में जितने तपे हो, भगवान इस तपस्या का फल ऐसा देगा कि स्वयं लेने आएगा। कौन हमारे साथ है? बस इस बात को धारण करके रखना। इसलिए भगवत नाम रूपी धन में विश्वास रखो, वरना ये संसार का जो धन है, इसके लिए तो महापुरुषों ने कहा, जो अभी आपसे कह रहे थे हम, कि पैसे से हुस्न को बिकते देखा, और पैसे से संपत्ति को झगड़ते भी देखा, और पैसे से मुजरिम को छूटते भी देखा, और पैसे से कुलहीन को परनते भी देखा, और पैसे से आसमां पे उड़ते भी देखा। ये पैसा है। पैसे से कुलहीन को परनते भी देखा, और पैसे से आसमां पे उड़ते भी देखा, और पैसे से पानी पे चलते भी देखा। हवाई जहाज में उड़ो, पैसा ही तो है। जहाज में, पानी के जहाज पे चल रहे हो, पैसे से तो सब हो रहा है। विचार करो कि पैसे से आसमां पे उड़ते भी देखा, और पैसे से पानी पे चलते भी देखा, और पैसे से बीमारी को कटते भी देखा। अभी बुखार आए ना कुछ हो तो गोली लो, आप हो जाते हो ठीक। कि पैसे से बीमारी को टलते भी देखा, और पैसे से भिखारी को टलते भी देखा। पैसे से बीमारी को कटते भी देखा, और पैसे से भिखारी को टलते भी देखा, पर पैसे से मौत को टलते ही नहीं देखा। बात ये, पैसे से सब होते देखा, पर पैसे से मौत को टलते नहीं देखा। यमराज आए तो गड्डी कर देना, आज सब ले जाओ। बोलो, ले लेगा वो? क्या लाओ, ऐसा होगा? पैसे से मौत टल जाएगी? जल्दी बोलो। फिर और मौत टालना है क्या? नहीं, वो तो अटल है, वो टलेगी नहीं। इसलिए ऐसा भजन करो कि मृत्यु तो अटल है, लेकिन जैसे जन्म का उत्सव है, ऐसे हमारी मृत्यु का भी महोत्सव हो जाए, और अंत में परमात्मा सामने आकर के खड़ा हो जाए, और आपका और हमारा जीवन धन्य हो जाए, धन्य हो जाए। ये है जीवन, ये है भक्ति। भगवान ऐसा आनंद किसको प्रदान कर रहे हैं? यशोदा को, नंद को। उनके भाग्य की सराहना करिए, उनका भाग्य देखिए। जिस परमात्मा, जो ठाकुर हल्की से अपनी भ्रगुटी टेढ़ी कर दे तो सप्त समुद्र उबल जाते हैं, डोल उठते हैं, पृथ्वी पे कंपन होने लगता है। वो परमात्मा यशोदा के डर से इधर उधर दौड़ता भागता फिरता है कि अरे मिट्टी खा ली, माखन चुरा लिया, मैया छड़ी से मारेगी, मैया उखल से बांधेगी, अरे कहीं मैया कुछ कहना दे। सोचो क्या प्रेम है, क्या भक्ति है, क्या निष्ठा है। ऐसे श्री परमात्मा अनेक लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं, और उन लीलाओं को संपन्न करते करते आप सभी जानते हो, एक दिन भगवान ने माटी खा ली। क्या खाई भगवान ने? माटी, मिट्टी खाई। तो ग्वाल वालों ने जाकर के शिकायत कर दी, यशोदा तेरे लाला ने तो मिट्टी खाई। यशोदा ने पकड़ लिया, बोले लाला मिट्टी खाई। अब मुंह कैसे खोले? बोले नहीं, तेरी शिकायत आई, तूने मिट्टी खाई। बोले, अब बोले, अब लाला ने इशारा किया, मतलब कि शिकायत करी किसने, मेरे को नाम तो बताओ। बोले ये तेरा बड़ा भाई बलराम खड़ा है। तो इशारा कर दिया कन्हैया ने, रुको तुम रुको, तुम्हारी भी बहुत सारी बातें हैं मेरे पास, आज मेरा होने दो, कल को तुम्हारी। तो तुरंत सावधान हुए। बलराम बोले नहीं माँ, मैंने तो कुछ नहीं कहा, मैंने कब कहा कि इसने मिट्टी खाई है? लाला माटी खाई? बोले नहीं नहीं माँ। गाल, मुंह खोल, मुंह खोल। क्रोध डराया माँ ने, और जैसे ही भगवान ने मुख खोला तो मुख में मिट्टी नहीं थी। पूरे ब्रह्मांड का और त्रिलोकी का दर्शन भगवान के मुखमंडल में हो रहा है। बोले भक्तवत्सल भगवान की।
जब मार्कंडेय ऋषि ने भगवान से कहा कि प्रभु मैं प्रलय आएगा तब तो पता है कि देखूं कि नहीं देखूं, लेकिन मुझे एक बार आप माया का प्रलय दिखा दो। और जब मार्कंडेय के मांगने पर भगवान ने मार्कंडेय ऋषि को जब माया का प्रलय दिखाया ना, तो क्या था, पूरी धरती, पूरी पृथ्वी, ब्रह्मांड जलमग्न हो गया है, लेकिन वो सब भगवान के मुख में ही हो रहा है, बाहर कुछ नहीं। और उस पूरे जलमग्न ब्रह्मांड में खाली सारे इतने विशाल जल के बीच में एक वट वृक्ष है, और उस वट वृक्ष के एक पत्ते पर वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम् बालम मुकुंदम मनसा स्मरामि श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। वटस्य पत्रस्य पुटे शयानम, भगवान वट वृक्ष के पत्ते पर बालकृष्ण रूप में शयन कर रहे हैं उस प्रलय में, और ये दर्शन कौन कर रहा है, मार्कंडेय ऋषि। इसलिए जो कुछ है भगवान के मुख में है। अपन मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश के मालवा और उज्जैन संभाग में रहते हैं। ये मध्य प्रदेश, ये उज्जैन जो है, ये भगवान के चरण है, ये पूरी पृथ्वी भगवान का शरीर ही है। तो अपन कहाँ रहते हैं, भगवान के शरणों में है। अपन मध्य प्रदेश वासी, मालवा वासी, उज्जैन के वासी हैं अपन लोग भगवान की शरण में रहते हैं, शरण में रहते हैं। और अपने को भगवान की शरण ही चाहिए। उसकी शरण में, उसके द्वार पे पड़े रहो। किसी ना किसी दिन तो दीन दयाल के नेत्र से हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, और वो उठा करके हमें अपने हृदय से लगाएगा। और लगाई तो रखा है, अगर हृदय से नहीं लगाता तो बताओ इस कथा के पंडाल में आकर के बैठ पाते? इसलिए ये भगवान की कृपा है, इसलिए यहाँ आकर के बैठे हो, ये भगवान की करुणा है। जब आप अपने घर से कथा पंडाल में, कथा में जाने का विचार करके निकलते हो, उसी समय भगवान आपके हृदय में प्रकट हो जाता है। कथा में आने की इतनी बड़ी महिमा है, कथा को सुन बैठ करके सुनने की इतनी बड़ी महिमा है, ये परमात्मा की करुणा है। अनेक लीलाएं भगवान संपन्न कर रहे हैं। इसके बाद भगवान ने एक लीला प्रारंभ करी जो सबसे प्रसिद्ध लीला है, भगवान की माखन चोरी। ये माखन चोरी एक लौकिक दृष्टि है, असल में तो भगवान ने कोई माखन नहीं चुराया, भगवान ने तो अपने भक्तों का चित्त चुराया। वो माखन चोर नहीं है, वो बोलो क्या है, चित्त चोर है, चित्त चोर। भगवान ना नेत्रों से रस पिलाता है, भगवान के नेत्र भी इतने प्यारे हैं। किसी ने कहा कि किसे पीने का शौक था, किसे पिलाने का शौक था। किसी शायर ने, किसे पीने का शौक था, किसे पिलाने का शौक था, पर हम तो वहां जाकर के पी बैठे जिन्हें नजरों से पिलाने का शौक था। परमात्मा बिहारी जी, ठाकुर जी, जाओ ब्रज के अंदर, नेत्रों से पिलाते हैं अमृत की धारा, भक्ति के रस धारा। ऐसे श्री परमात्मा है। माखन चोरी के लिए भगवान ने एक टीम बनाई, ग्वाल बालों को इकट्ठा किया, मीटिंग करी भगवान ने, और ग्वाल बालों से मीटिंग में बोले, सुनो आज से अपन एक मंडली बना रहे हैं। बोले क्या नाम होगा मंडली का? बोले चोर विद्या प्रसारण मंडली। बोले ये कौन सी मंडली, इसमें क्या करेंगे? बोले इसमें अपन घर घर जाके माखन चुराएंगे। ग्वाल बालों ने कहा बस यही रह गया था आप करने को, अपन चोरियां करेंगे घर घर जाके। तेरे घर में 9 लाख गाय हैं, तू पूरे ब्रज को माखन खिला दे घर घर में। कन्हैया बोले देखो ऐसा है, मेरे घर में 9 लाख गाय हैं, खूब मटकी पड़ी रहती है माखन मिश्री की, लेकिन जो चुरा के खाने में आनंद है वो आनंद कहीं और नहीं आएगा। बोले क्यों? बोले स्तुति तो मैं वैकुंठ में भी सुन लेता हूँ, ब्रज में गालियां सुनने आया हूँ अपने भक्तों की, अपने प्रेमियों की। और ये ओछी गालियां नहीं, अश्लील नहीं, वो अलग बात। जैसे भगवान का विवाह हो ना, रघुनाथ जी का, भगवान श्री राम का विवाह हुआ। भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, लेकिन जब भगवान का जनकपुर में विवाह हुआ, और आवाज आ रही, जब भगवान का जनकपुर में विवाह हुआ और भगवान श्री राम को जानकी जी की, सीता जी की सखियां घेर करके बैठ गई और गालियां देनी शुरू करी। जानकी जी की सखियों ने राम जी से कहा, धरि ध्यान सुनो धनुधारी, गारी मिथिला श्री रघुवर अवध बिहारी, गारी मिथिला। जब गालियां देनी शुरू करी ना,
सीता जी की सखियों ने राम जी को, तो ब्रह्मा जी, महादेव, सब देवता घबराए और दौड़े दौड़े जनकपुर में आकर के कि भगवान के रूठ ना जाए, नाराज ना हो जाए। तो शस्त्र सिरखा पुरुषो शस्त्र, भगवान के आगे पुरुषोक्त का पाठ करने लगे, भगवान की स्तुति करने लगे। तो भगवान राम ने भी देवताओं से कहा बंद हो जाए। ये सुनते सुनते मैं परेशान हो गया हूँ, यहाँ गालियां सुनने दो थोड़ी मेरे को। भगवान प्रेमियों के इतने बड़े प्रेमी हैं, आप बस भगवान से प्रेम करो। तो भगवान ने कहा देखो, जो मजा चुरा के खाने में आएगा वो घर का खाने में नहीं आएगा, इसलिए चलो आज से चोरी करते। अध्यक्ष बने स्वयं भगवान, मंडली के उपाध्यक्ष बलराम जी, और सारे गोप ग्वाल कार्यकर्ता बन गए, सदस्य बन गए। चलो भाई कहाँ चले, गोपियों के घर चलो, नहीं माखन चुराना प्रारंभ करो। अब तो इतने कुछ दिन हो गए माखन चुराते चुराते, तो पूरे ब्रज में हाहाकार मच गया। यहाँ तो एक जगह गए माखन चुराते, तो एक गोपी ने क्या किया, बहुत ध्यान सुना, भगवान की प्रेम लीलाएं हैं। एक गोपी ने क्या किया कि जो माखन, उसको पता था कन्हैया अपनी चोर मंडली के साथ आएगा, तो उसने माखन की मटकी के पास में एक घंटी लगा दी, घंटी बांध दी, ताकि जैसे मटकी पकड़ेगा तो ये घंटी बज जाएगी, मुझे पता चल जाएगा, मैं आके पकड़ लूंगी। भगवान गए, भगवान ने देखा अच्छा इस गोपी ने तो घंटी लगा दी यहाँ पे। तो भगवान ने उस गरुड़, उस घंटी से कहा कि सुन, जब तक ये सब हम सब माखन खाएं तू बजना मत। उसने कहा प्रभु मेरी क्या ताकत आपकी आज्ञा का उल्लंघन करूं, बढ़िया हवा चल रही है, चल रही, ठीक लग रहा, ठीक, कि मेरी क्या ताकत मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन कर दूं, मैं नहीं बजूंगी, ठीक है। भगवान ने मटकी में हाथ डाल के माखन लिया, घंटी नहीं बजी। सारे ग्वाल बालों ने खाया, घंटी नहीं बजी। पर जैसे भगवान ने खाया, टंग 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 वो बजनी शुरू हो गई। जैसे ही भगवान ने मुख में एक निवाला लिया माखन का, वो घंटी बजना शुरू हो गई। तो भगवान को बड़ा क्रोध आया, क्यों रे, ये सब ने खाया तो तू नहीं बजी, और मेरे से किस बात की दुश्मनी निकाल रही है। उसने कहा प्रभु आपके यहाँ नियम है कि जब आपको भोग लगता है तो गरुड़ घंटी की ध्वनि होती है, तो इनके भोग में तो मैं चुप हो गई, लेकिन आपके नियम को कैसे तोड़ सकती हूँ। आप भोग लगाओगे तो घंटी तो बजेगी ही बजेगी। बोले सच्चिदानंद भगवान की। बढ़िया चल रही आज, खूब गर्मी गर्मी कर रहे थे, जेलो अभी तो जेलो। आइए, अनेक अनेक माखन चोरी की लीलाएं भगवान संपन्न कर रहे हैं। एक गोपी दौड़ी दौड़ी मैया यशोदा के द्वार आई और मैया से आकर के बोली, मैया तेरा लाला बड़ा उधम मचाता है। बोले बोले क्या किया मेरे लाला ने? बोले तेरा लाला माखन चुराने हमारे घर आता है। और एक गोपी ने कहा मैया क्या बताऊं, आज रात को मेरे घर पे जाने कैसे आ गया वो माखन चुराने के लिए। मैं और मेरे पतिदेव शयन कर रहे थे, तो मेरी पतिदेव की बड़ी दाढ़ी है, तो मेरी चोटी और मेरे पति की दाढ़ी कस के बांध गया। कन्हैया रात को आया, बांध गया, और मेरे पति को रात को प्यास लगी, एकदम वो उठे, झटका लगा तो उनकी दाढ़ी जो मेरी चोटी में रह गई। सुबह मैं उठी तो मेरे पति पहचान में नहीं आए मेरे को। उनने चोटी दिखाई कि देख थारी बड़ी की है यार, ऐसा तेरा लाला उधम मचाता है। एक गोपी ने कहा मैया क्या बताऊं तुझे। मैया देख तो मेरे घर पे सत्यनारायण भगवान की कथा का आयोजन किया मैंने। एक गोपी शिकायत कर रही है मैया से कि मैंने सत्यनारायण भगवान कथा का आयोजन किया, तो जाने कहां से अपनी मंडली के साथ कन्हैया मेरे घर पे आ गया, और मैं रसोई में प्रसाद बना रही थी सत्यनारायण भगवान का, तो मुझे कहता है भाभी मुझे खाने के लिए कछु दे दे। मैंने कहा देख लाला थोड़ी देर बैठ, अभी सत्यनारायण भगवान की कथा होगी, भगवान को भोग लगेगा, पंडित जी भोजन करेंगे, फिर तुम सबको मिलेगा। तो ऐसा मुंह चढ़ाया, ऐसा मुंह फुलाया क्रोध में कि मेरे रसोई से बाहर निकला, और 2 मिनट बाद मेरे को आवाज लगाई, ए भाभी देख इधर आ, देख तेरे मंदिर की झांकी में सत्यनारायण भगवान प्रकट हुए। मैंने जाके देखा तो मैया क्या बताऊं, कुत्ते का पिल्ला उठा करके मंदिर में रख दिया इसे। ऐसा अब वो खुद तो सत्यनारायण है, दूसरा सत्यनारायण कहां से लाओ, भगवान खुद ही तो है वहां पे। ऐसा तेरा लाला उधम मचाता है। एक ने कहा मैया क्या बताऊं, तेरा लाला मेरे आंगन में आया और मेरे गाय के बछड़े को खोल गया, तो बछड़ा बछिया सब दूध पी गए गाय का, मेरे बच्चों को आज कुछ मिला ही नहीं। तेरा लाला बड़ी उधम मचाता है मैया, बड़ी उधम मचाता है। माखन चोरी कर रहे हैं भगवान, माखन चोरी की लीलाएं संपन्न कर रहे हैं। नटखट नंद किशोर माखन खा गयो माखन जो।
कटे कटे नटे कटे नहीं जो वक्त दिखा गयो बात जो पकड़ो पकड़ो
सच्चिदानंद भगवान की है। बोलो बाल कृष्ण लाल की। भगवान सुंदर लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं। बिल्कुल बैठो तो एकदम शांति से बैठ जाओ। आइए पुनः कथा का दर्शन करें। भगवान अपनी ग्वाल बालों की मंडली के साथ मटकी फोड़ते हैं, माखन चुराते हैं, आनंद लुटाते हैं। देखो अब एक विचार करें। हरिओम हरिओम सभी शांति से परिचय दे। आई पहले वो सब ठीक हो जाए नहीं। आओ। भगवान अनेक लीलाओं को संपन्न कर रहे हैं, बड़ा आनंद उत्सव मन रहा है। अब देखो गोपियों का भाव कैसा है। आ जाओ बिल्कुल पूरा सदन शांत हो जाए, एक भाव में बैठ करके कथा की ओर ध्यान दीजिए। अब हम जहाँ चाह रहे थे वहां भागवत पहुंच रही है। गोपी भाव में हम प्रवेश करने जा रहे हैं कि गोपियों की कृपा के बिना, गोपी भाव प्राप्त किए बिना परमात्मा कृष्ण की प्राप्ति हो ही नहीं सकती। गोपियां परिस्थिति नहीं है, गोपियां भक्ति की स्थिति, और उस स्थिति में स्थित होकर के वो गोपियां और लाड़ लड़ा रही है। ऐसी वो गोपांगनाएं, ऐसी वो व्रजांगनाएं। देखो जरा, दर्शन करो इस लीला का, कितना दिव्य स्वरूप है। एक दिन भगवान बाल सवेरे सवेरे उठे, नींद से जागे, और भगवान श्री कृष्ण बाल स्वरूप में चलते चलते एक गोपी के घर पे उसके आंगन में पहुंच गए। सवेरे सवेरे, बहुत ध्यान से सुनना, सवेरे सवेरे उस गोपी के आंगन में भगवान पहुंचे। वो गोपी अपने घर का कोई कार्य कर रही थी, घर के चौक में बैठ करके। छोटे से बाल कृष्ण उसके घर में जाकर के गोपी से बोले, ए गोपी नेक्सो माखन दे दे। नेक्सो यानी थोड़ा सा, ब्रज की भाषा है ये, ब्रज भाषा जो ठाकुर जी बोलते हैं। वो गोपी अपने घर का काम कर रही थी सुबह सुबह, तो उससे घर में जाके बोले सवेरे सवेरे, लाल जी ए गोपी ए सुन, ए नेक्सो माखन दे दे। कौन मांग रहा है? थोड़ा सा माखन। कौन है कन्हैया? परमात्मा है। वो अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक गोपी से मांग रहा है। सोचो गोपी की भक्ति की स्थिति क्या होगी, जिसके द्वार पे सुबह सुबह थोड़ा सा माखन लेने के लिए ठाकुर पहुंच गए। ए गोपी नेक्सो माखन दे दे। और वो गोपी ने ये नहीं कहा, अरे सवेरे सवेरे मेरे घर भगवान पधारे, आओ मैं इनकी पूजा करूं, अभिषेक करूं, इनको भोग लगाऊं ना। जो ये गए, मुंह उठा के निकल गए। ये तो नंद भवन से जाके, ए गोपी नेक्सो माखन दे दे। तो वो गोपी क्या चाहिए? बोले नेक्सो माखन दे दे।
खाने के थोड़े पड़ रहे इनके नंद भवन में जा, ये गोपी ने 100 माखन दे दे। तो वो गोपी ने क्या कहा पता है? माखन चाहिए? सवेरे सवेरे आ गयो माखन लेने के लिए, माखन दे दे, माखन दे दे, मेरे घर को काम पूरा ना हुआ, माखन दे, बैठ जा चुपचाप यहाँ पे। किसको कहा गोपी ने? भगवान को, ब्रह्मांड का नायक, जिसकी एक भृगु की हल्की सी टेढ़ी हो जाए तो प्रलय आ जाता है। वो परमात्मा, वो प्रेम का और भाव का भूखा है। इस कथा से इस बात को समझने का प्रयास करो। आ गया सवेरे सवेरे, माखन दे दे, माखन दे दे, माखन दे दे, मेरे घर को काम निपटो ना, माखन दे दे, बैठ जाइए चुपचाप। तो चुपचाप आसन लगा करके गोपी के सामने बैठ गए और गोपी अपना काम कर रही है। क्या कर रही है? क्या है ये? उपले, यानी अपने इधर कंडे बोलते ना, गोबर के कंडे, उपले बना रही है। ये काम कर रही थी वो सवेरे सवेरे। तो गोपी ने एक कंडा बनाया, दीवार पर लगाया और एक गोबर की बिंदिया ठाकुर जी के मोड़े पे लगा दी। दूसरा कंडा बनाया, दीवार पे लगाया, दूसरी गोबर की बिंदी ठाकुर जी के मुख पे लगा दी। तीसरा बनाया, दीवार पे लगाया, फिर बिंदी लगा दी। ऐसे कर करके ठाकुर जी के पूरे मुख को गाय की गोबर की बिंदी से सजा दिया। पूरे मुख पे बिंदिया ही बिंदिया हो गई गोबर की ठाकुर जी के। और जब पूरे मुख पे बिंदिया हो गई, बिंदी हो गई, उसके बाद फिर गोपी गिन रही है बैठ के। भगवान के मुख पे जो बिंदी लगाई ना, उसको गिन रही है। 1 2 3 4 5 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100। हाँ, 100 कंडे पूरे हैं। ये काम करेगा। वो 100 कंडों की गिनती कहाँ रख रही थी? ठाकुर जी के मुंह में। और ये भी चुपचाप बैठे हुए, कर ले तेरे मन की कर ले। ऐसा परमात्मा है ये। लाड़ तो लड़ा करके देखो कि ऐसो चटक मटक सो ठाकुर तीनों लोकन में। विचार करो, जब गिने की 100 बिंदी पूरी हो गई, मतलब मेरे 100 कंडे पूरे हो गए। हाँ, 100 कंडे पूरे हो गए, ठीक है। अब बोल क्या चाहिए तेरे को? थोड़ा सा माखन दे दे। अच्छा माखन चाहिए? बोले हाँ। उसने वो गोबर के हाथ भी नहीं धोए। ये कोई खाली कथा नहीं सुना रहा हूं गोपी कृष्ण की। भाव देखो, भक्ति की सीमा है ये, और भक्ति और प्रेम की ध्वजा है गोपियां। भगवान ने स्वयं कहा है। वो गोबर के जो हाथ थे ना, वो गोबर के हाथ भी उस गोपी ने नहीं धोए और मटकी में बिलोनी में ऐसे ही गोबर का हाथ डाल दिया और गोबर से सने हुए हाथ से थोड़ा सा माखन निकाला और यूं नहीं कि इतनी देर बैठा तो थैली भर के घर ले जाए, टिफिन ले जाए, मम्मी पापा ने खबर। ऐसा नहीं था। वो गाय के गोबर का हाथ उसने डाला मटकी में और उसमें से थोड़ा सा निकाला, गोबर से सने हुए हाथ से माखन निकाला और ऐसे हथेली पे लगा दिया भगवान के। ले जा। तो ठाकुर उसको एकदम पूरा नहीं खाए। भगवान उसमें भी लीला कर रहे हैं। उसमें ऐसे उंगली घुमाते हैं, हथेली में माखन है ना, उसमें उंगली घुमाते हैं और ऐसे स्वाद लेते जा रहे हैं। गोबर भी मिला हुआ है उसमें और ऐसे उंगली घुमाते हैं, स्वाद लेते जाते हैं। ऐसे खाते खाते नंद भवन पहुंचे। यशोदा ने देखा, लाला ये क्या हुआ? मैंने तेरा इतना सुंदर श्रृंगार किया था, तेरे मुख पे ये गोबर की बिंदिया ही बिंदिया, ये क्या है? तो पता है कन्हैया मैया से क्या बोले? मैया ये गोपी को हिसाब किताब लिखो, इसको पूछना मत। ये मेरे मुख पे गोपी का हिसाब किताब लिखा हुआ है 100 कंडों का, इसको पूछना मत। ऐसे दयालु परमात्मा है, ऐसे कृपालु परमात्मा है। बताओ नींद किस किस को आ रही है? कौन कौन कर रहे हैं? मेरे को सब दिखाई दे रहा है। मतलब इतनी प्रेम लीला में भी प्रवेश करने के बाद हम नींद में प्रवेश करें, समझ लेना कोई पाप जागृत हो गया है और वो कथा में नहीं पहुंचने दे रहा है और वो भगवान से दूर कर रहा है, दूर कर रहा है। देख रहा हूं मैं, कहीं ऐसे हैं यार, सब नजर आ रहे हैं मेरे को यहाँ। क्या इसलिए तो ये साधु महात्मा रोज इस माइक इसमें चिल्ला चिल्ला करके जगा रहे हैं भगवान का नाम सुना सुना करके। वरना हम तो ऐसे सोए हैं कि अपना इतिहास देखो। या महापुरुष ने कहा, इस देह देश में घुसकर लूटा हमको खूब लुटेरों ने। कौन सा देश? अपना शरीर रूपी, अपना देह रूपी। फिर भी अपन सोते रहते हैं। अपनों को लूट के ले जाए नहीं तो भी सोते हैं। देखो यहाँ ये कहा गया कि किसी को नींद आ रही हो, कोई गहरी नींद में सोया हो, तो उसको जगाना नहीं चाहिए। जिसको नींद में से जगाते हैं तो पाप लगता है। पर मानो किसी के घर में आग लग जाए या किसी के घर में चोर घुस जाए और आप बोलो नहीं नहीं मैं तो नहीं जगाऊंगा, पाप लगता है,
तो बोलो की तरफ भागो, पर नहीं जागा है। इसलिए तो यहाँ कहा गया, इस देह देश में घुसकर लूटा हमको खूब लुटेरों ने। इस देह देश में घुसकर लूटा हमको खूब लुटेरों ने, काम क्रोध मद मोह लोभ चोरी के खूब चुटेरों ने। और कोहिनूर सा ज्ञान रतन जब बदमाशी से ले भागे, तो छोड़ मगर हम विषय नींद से ना जागे। नहीं जागे, नहीं जागे। खूब बंड फोड़ किया हमारे कान के पास आकर के साधु महात्माओं ने, फिर भी हम नहीं जागे। हम ऐसे में यहाँ भी सो रहे हैं, नहीं जागे। अरे लीला का आनंद लो, परमात्मा कितनी प्रेम की लीलाओं को संपन्न बजरंग बली की अतुलित बल धामम हेम शैलाभ देहम दज की। ये देखो हनुमान जी विराजे या तो ये पवन पुत्र है। पवन यानी बोलो हवा, तो ये तो होगा ही होगा। आनंद लो आप, तो भगवान आए न जाए न खूब, वो ही उनकी कृपा है। पवन पुत्र है वो, बोलो पवन पुत्र हनुमान जी महाराज की। का सुराया सभी दैत्यों का भगवान ने उद्धार